आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार है और दिल से प्रणाम है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो सबसे अच्छी लगेगी। तो ये मैं आज आपको कहाँ लेके आ गई, आप सोचोगे ही कि कहाँ लेके आई हूँ मैं। तो जी हाँ, मैं लेके आ गई हूँ अपने गांव के राम किंकेश्वर मंदिर पे, जहाँ मैं हर सोमवार को शाम को दिया लगाने जाती हूँ। तो ये था शाम का टाइम और मैं यहाँ आई थी दिया लगाने के लिए। और ये राम किंकेश्वर महादेव जी हैं, इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है। तो इस मंदिर का निर्माण फ्रेंड्स जो यहाँ के राम किंकेश्वर महाराज थे उन्होंने ही करवाया था। और ये डेकोरेशन, ये सजावट, इतनी सारी व्यवस्थाएं, बस उनके यहाँ पे एक मूर्ति का मतलब उद्घाटन होने वाला था, तो उसी के लिए इतनी सारी साज सज्जा हुई है। और यहाँ पे टेंट, कई टाइप के टेंट लगे थे, कुछ कथा के टेंट लगे थे, कुछ रहने वाले टेंट लगे थे और कुछ लोगों को बैठने वाले लगे थे। तो बहुत सारे यहाँ पे टेंट और बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा डेकोरेशन किया गया था कि मतलब जिसका अगर गुणगान करने चलिए तो बहुत ही कम है। तो ये देखिए, बस यहाँ पे ऐसे देखने वालों के लिए लगा था कि यहाँ पे हल्की सी ठंडी आ गई थी, तो ये कोई मतलब ऐसे बैठे ना ओस में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ठंड गांव का एरिया है तो थोड़ा बढ़ ही गया है, तो इसलिए यहाँ पे लगी थी। और ये फ्रंट का है जो कि ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ये हनुमान जी के मंदिर में देखिए, इनके नॉर्थ साइड में ही राम किंकेश्वर जो मतलब उनके उद्घाटन का मूर्ति था तो वहीं पे था। लेकिन फ्रेंड्स अभी मूर्ति का उद्घाटन नहीं हुआ था, तो मूर्ति को ढक के रखा गया था। हालांकि मंडे को मेरा अक्सर आना जाना यहाँ पे लगा ही रहता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनकी मूर्ति को दिखाऊं कि इतने अच्छे मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। उनकी मूर्ति खुल जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी व्यवस्थाएँ, सारा साज सज्जा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताएं। जिस मंदिर को आप हमेशा सिंपल देखिए और उस मंदिर में इतनी व्यवस्थाएं की जाए तो कितना सुंदर लगता है। हालांकि जो मंदिर का प्रांगण था वो बहुत ही बड़ा है, पहले से ही बड़ा है, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं करने में कोई अड़चन तो आती नहीं है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं फ्रेंड्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्रसाद भी दोनों टाइम का वितरण होता है और पूरा रात को छोड़ करके मतलब यहाँ पे पूरे दिन भक्ति भाव भजन में ऐसे लाउड स्पीकर में लगे रहते हैं जो कि पूरे गांव में सुनाई देता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, कितना मैं गुणगान करूँ वो कम ही है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपने मायके में यहाँ पे। तो ये मैं जा रही हूँ, दुनिया के जो सबसे बड़े मेहमान आए थे हमारे घर, तो ये मेरे गाँव के ही जो मैम है उनके ही थे। तो मैं उन्हीं को अब ले जाके, मतलब दोपहर का टाइम था, यहाँ पे दोपहर नहीं था, 11:30 बज रहा था, तो मैं सुबह ही आ गई थी 8 बजे और मैं लेके जा रही थी देने। तो उनके भगवान जी को मैं दे के आ गई थी। और ये है हमारी सबसे छोटी भौजाई, इस घर की सबसे छोटी बहू नेहा, इनका नाम है। तो फ्रेंड्स हालांकि भाभी तो रिश्ते में है ही मेरी, लेकिन हम लोगों के यहाँ जैसे जो छोटे लोग होते हैं तो उनका नाम लेके बुलाया जाता है। तो अपने मैं दोनों भाइयों का नाम लेके ही बुलाती हूँ, तो इन लोगों का नाम ही लेके बुलाती हूँ। तो एक है स्वीटी रानी है और एक है नेहा रानी, ये हमारी बड़ी मम्मी थी। इनके बगल में ग्रीन साड़ी वाली ये बड़ी भाभी थी। और इनसे भी 2 बड़ी भाभी और हैं, जो कि एक बनारस में रहती है, एक दिल्ली में रहती है, तो वो लोग बाहर ही रहती हैं। और बस यही एक भाभी रहती हैं घर पे, ये ग्रीन साड़ी वाली। और बाकी तो ये दोनों लोग स्वीटी और नेहा भी बाहर ही रहती हैं, एक गजरौला में रहती है और एक गुजरात में रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही थी इन लोगों की तैयारी और मैं यहाँ पे 2 बूंद जब छोटी वाली भौजाई ने मुझे चाय दे दिया तो पी के मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मायका है तो मायके में कुछ न कुछ तो जिम्मेदारी मिलती ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा पे यहाँ पे मैं जो फूल उल लगा के गई थी वही देख रही थी। तो ये जो यहाँ पे देखिए एलोवेरा था, मैंने इसको एक पेड़ लगाया था, लेकिन ये कितना ज़्यादा हो गया था और एकदम जैसे पूरी बाल्टी ही फट गई थी। अब मैंने बाल्टी में ही लगाया था, एक पुरानी बाल्टी थी तो उसमें लगाया था, वही मैं देख रही थी कि कितना ये ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स।
तो ये मैं छत पे अपने घूम रही थी और नीचे बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो मैं उनको भी देख ले रही थी क्योंकि मायका है तो कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, अपना खेलो खाओ मौज करो, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई, मायका तो मायका होता है। इसलिए सारी लड़कियां गांव की परेशान रहती हैं कि कुछ दिनों में 4-6 महीने 1 साल में हमें मायका ज़रूर जाना चाहिए, तो हमारा मन भी फ्रेश हो जाता है, मूड भी बदल जाता है। तो ये सब बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे देखिए इन लोगों को खेलने के साथ ये समझ में आ रहा था कि वीडियो बना है, तो इधर नहीं देख रहे थे। और ये है मेरी दोनों भाभी लोग, तो एक है नेहा रानी और एक भाभी है बड़ी, तो ये सब हाय हेलो कर रही थी। और वीडियो आज की मेरी इतनी ही थी फ्रेंड्स, बाय बाय।